नमस्कार, आप सभी का स्वागत गांव किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। गांव किसान कार्यक्रम में लगातार आपको नई नई जानकारी हम देते हैं किस तरीके से ना सिर्फ कृषि बल्कि किसानों के लिए आर्थिक रूप से सरकार अलग अलग योजनाएं चला रही है और कृषि क्षेत्र के विकास और विस्तार पर पुरजोर तरीके से लगातार काम हो रहा है। आज के कार्यक्रम की अगर बात करें तो आज खेती किसानी में आपको हम बताएंगे कृषि में ड्रोन का क्या महत्व है। साथ ही हमारा पशुधन में बात होगी कड़कनाथ पालन की और आखिर में आपकी मुलाकात कराएंगे एक सफल और कामयाब किसान से जो लगातार मोटे अनाजों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, खेती किसानी में आज आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं कृषि क्षेत्र में किस तरीके से जो ड्रोन का इस्तेमाल है अब और ज़्यादा हो सकता है। और इसके लिए सरकार ने, हमने देखा बजट में भी प्रावधान किया गया है कि ना सिर्फ पहले हम देखते थे आकलन के लिए उपयोग किया जाता था, बल्कि अब अगर कीटनाशक का भी छिड़काव करना है तो हमारे किसान ड्रोन की मदद से ये कर सकते हैं। और इसी के ज़रिए ना सिर्फ तकनीक जो है वो कृषि क्षेत्र में बढ़ रही है, बल्कि आधुनिक कृषि भी लगातार बढ़ रही है। इस बारे में और जानकारी लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारत में कृषि को नए आयाम तक ले जाने के लिए अब तकनीकी का सहारा लिया जा रहा है, जिसमें ड्रोन की भूमिका काफी कारगर साबित हो सकती है। इसके इस्तेमाल से जहां कृषि लागत में कमी लाई जा सकेगी, वहीं इसकी सहायता से एक बड़े क्षेत्रफल में महज कुछ ही घंटों में कीटनाशक या दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है। इससे समय की बचत होगी और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सही समय पर खेतों में कीट व रोग प्रबंधन किया जा सकेगा। ड्रोन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विशेष तरंग दृश्य को पढ़कर किसानों को जानकारी देगा कि फसल के किस हिस्से में पोषक तत्व की कमी है और तत्वों की कितनी मात्रा से पोषण की कमी दूर हो जाएगी। कृषि ड्रोन दरअसल खेत की तस्वीर लेने के बाद सॉफ्टवेयर की मदद से रंगीन कोड के साथ मानचित्र तैयार करता है। इस मानचित्र में मिट्टी, पौधे की स्वास्थ्य, कीटों, बीमारियों और सिंचाई की जरूरतों के अलावा परागण की भी पूरी जानकारी मौजूद रहती है। विशेषज्ञों की माने तो ड्रोन का उपयोग खेती को ज्यादा आमदनी भरा बना सकता है। ये किसानों को बेहतर फसल चक्र अपनाने में भी मददगार साबित हो सकता है। इसकी खूबियों के कारण विदेश ही नहीं, भारत में भी ड्रोन का उपयोग हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में ड्रोन टेक्नोलॉजी का बहुत बेहतरीन उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम भूमि की गुणवत्ता जांच करने की बात करें तो अलग अलग स्थान पर हम ड्रोन टेक्निक से ये पहचान कर सकते हैं कि भूमि की गुणवत्ता क्या रहेगी। अगर हम एरियल फोटोग्राफी लें उस क्षेत्र की तो हमें ये पता लग जाता है कि किस क्षेत्र में कौन फसल का प्रभाव कैसा है, और हम उसी जगह को पहचान कर उसकी फ़ोटोग्राफ लेकर उस जगह को पहचान कर और विशेषकर उसी जगह के हम भूमि के जो मिट्टी के जांच के सैंपल हम उठा सकते हैं। उसी सैंपल के आधार पर भूमि में क्या कमी है, उसकी क्या आवश्यकता है, कौन से तत्व की उसमें कमी है, उसका हम निदान किया जा सकता है। दूसरा प्रयोग जो है वर्तमान समय में ड्रोन टेक्नोलॉजी का स्प्रे में है, और ख़ासकर जो बागवानी फसलें हैं, ऐसी फसलें हैं जिनकी ऊंचाई ज़्यादा है, उस पर हाथों से या अन्य तकनीक से स्प्रे नहीं किया जा सकता, तो वहाँ ड्रोन टेक्नोलॉजी से हम स्प्रे किया जा सकता है। जैसे कि हम गन्ने की बात करते हैं, गन्ने में अगर हम जब ऊंचाई एक सतर से बढ़ जाती है तो उसके बाद उसमें स्प्रे करना मैनुअल तरीके से आसान नहीं रहता। उसके बाद हम ड्रोन टेक्नोलॉजी से बेहतर स्प्रे किया जा सकता है और सभी एरिया में एक साथ कर सकते हैं। ड्रोन का व्यावसायिक रूप से उपयोग 1980 में शुरू हुआ था। एक अनुमान के मुताबिक अभी तक दुनिया भर में कुल 28 लाख से ज्यादा ड्रोन बिक चुके हैं। वहीं खेती में बढ़ती उपयोगिता इसकी बिक्री में भी इजाफा लाएगी। भारत सरकार खेती में इसके बढ़ावे के लिए जोर दे रही है। इसीलिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को देश के सामने जो वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया, उसमें सबसे ज्यादा जोर टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों की जिंदगी को बेहतर करने पर दिया है। उन्होंने कहा है कि बेहतर तकनीक की मदद से सरकार किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहती है। साथ ही खेतों को आधुनिक बनाने के लिए सरकार तकनीक के प्रयोग पर जोर देना चाहती है, जिसमें सरकार फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्डों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों का छिड़काव आदि तकनीक की मदद से करना चाहती है। कीटनाशकों के छिड़काव के लिए सरकार ड्रोन की मदद लेने की तैयारी में है। सरकार का कहना है कि उसका पूरा जोर किसान ड्रोन के प्रयोग पर रहेगा
कृषि फसलों का आकलन करने, भू दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन, कीटनाशियों का छिड़काव करने, पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन्स के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। तो चलिए हम आपको किसान ड्रोन तकनीक के बारे में बताते हैं और ये किसानों के लिए किस तरह मददगार होगा ये भी जान लेते हैं। किसान ड्रोन में एक मानव रहित टैंक होगा जिसमें 10 लीटर तक कीटनाशक भरा जाएगा। इसके बाद ये ड्रोन केवल 15 मिनट में ही करीब 1 एकड़ जमीन पर कीटनाशक का बराबर छिड़काव कर देगा। बैटरी से चलने वाला ये उपकरण डिस्चार्ज होने पर स्वयं ही नीचे उतर आएगा। इससे किसानों के लिए समय की बचत होगी, मेहनत कम लगेगी और कीटनाशक का छिड़काव भी सही और बेहतर ढंग से हो सकेगा। इसके साथ ही किसानों को तकनीक की पहचान और इस्तेमाल पर भी जोर दिया जाएगा। इसकी प्रारंभिक जानकारी कृषि मेलों या कृषि विज्ञान केंद्रों से भी ली जा सकेगी। हालांकि ये उपकरण थोड़े खर्चीले हैं, लेकिन सरकार इसका लाभ सभी किसानों को देने के लिए सब्सिडी की सुविधा भी देने के मूड में है। वहीं बाजार में ऐसी कई कंपनियां आ गई हैं जो एग्री ड्रोन सर्विस प्रोवाइड करती हैं। यानी अगर आप अपने खेत में कीटनाशकों का छिड़काव कराना चाहते हैं या फसल की मॉनिटरिंग कराना चाहते हैं तो बस एक फोन कॉल पर ये कंपनियां प्रति एकड़ के हिसाब से आपके लिए ये काम कर देंगी, वो भी कम कीमत में। तो जाना आपने कितना महत्वपूर्ण हो जाता है अगर लगातार तकनीक का समावेश कृषि क्षेत्र के साथ किया जाए। फिलहाल गांव किसान में यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो हमारा पशुधन में बात करेंगे कड़कनाथ पालन की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। माखन चोर ने और उसकी टोली ने सारा आतंक मना कर रखा है। भैया तुम्हें मुझसे अधिक कॉपियों पर विश्वास है। माखन की मटकी में ज्ञान का सागर। देखिए बाल कृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और हमारा पशुधन में जानकारी लेते हैं मुर्गी पालन से संबंधित। हम सभी जानते हैं मुर्गी पालन एक बेहद ही फायदे का सौदा है, लेकिन इसी में अगर हमारे किसान कड़कनाथ का चयन करते हैं, जी हाँ, एक ऐसी प्रजाति जिसका चयन करके हमारे किसान अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस दौरान आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कड़कनाथ मुर्गी की ऐसी प्रजाति जो प्रोटीन के साथ साथ कई गुणों से लबरेज है। आजकल कड़कनाथ नस्ल के अंडे और मांस की बाजार में काफी अधिक मांग है। पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होने के कारण उपभोक्ता वर्ग इसे महंगे दामों में भी खरीदने को तैयार हो जाते हैं और यही जरूरत किसानों और मुर्गी पालकों को मुनाफे की तरफ ले जाती है। कड़कनाथ को काली मासी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पहचान इसका काला रंग है। ये काला रंग सिर्फ बाहरी पंखों पर ही नहीं दिखाई देता, बल्कि इस मुर्गे का मांस और रक्त भी काला होता है। इसकी इन खूबियों की वजह से इसे जीआई टैग भी मिल चुका है। इसकी बढ़ती मांग की वजह से मुर्गी पालकों में इसके लिए रुचि बढ़ रही है। वहीं युवाओं के लिए ये एक शानदार विकल्प है। तो कैसे करे कड़कनाथ का पालन, आइए जानते हैं। इसका पालन करने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये सामान्य मुर्गे से किस तरह अलग है। इसमें कई खूबियां मौजूद है और कमाल की बात तो ये है कि इसमें वसा कम और प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है। सामान्य मुर्गे में जहां 13 से 25% वसा होती है, वहीं कड़कनाथ में इसकी मात्रा सिर्फ 2.9% है। सामान्य मुर्गी के 100 ग्राम मीट में 200 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। कड़कनाथ के इतने ही मीट में कोलेस्ट्रॉल महज 59 मिलीग्राम होता है। सामान्य मुर्गे में 18 से 20% प्रोटीन होती है। कड़कनाथ में प्रोटीन की मात्रा 20 से 24% होती है। इसके अलावा भरपूर मात्रा में लौह तत्व, कैल्शियम, विटामिन बी और विटामिन सी भी पाया जाता है। इसके गुणों को देखते हुए कड़कनाथ का पालन करना काफी मुनाफे का सौदा है। तो इतनी सारी खूबियों वाले कड़कनाथ की इसीलिए मांग बढ़ रही है,
जबकि इसका पालन बेहद सरल है। इसके आहार और आवास में कोई खास तब्दीली नहीं करनी होती है। सामान्य मुर्गे की तरह ही इनका आवास होता है। उतनी ही आजादी से इन्हें भी घूमने दिया जाता है। वहीं आहार में ये अनाज, चोकर के अलावा पत्तेदार सब्जियां भी खाते हैं। इनकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होने के कारण सामान्य तौर पर इन्हें बीमारियां कम होती है। लेकिन अच्छे विकास के लिए बाड़े में साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें। लेकिन इसे व्यावसायिक रूप देने के लिए प्रशिक्षण जरूर लेना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान हर छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है, जिससे जोखिम को कम किया जा सकता है और मुनाफे को बढ़ाया जा सकता है। सरकारी मदद से कड़कनाथ पालन को आसान और सस्ता बनाया जा रहा है। व्यवसाय शुरू करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र से चूजे लिए जा सकते हैं। राज्य सरकार की ओर से अंडे सेने के लिए हैचर मशीन भी मुफ्त दी जा रही है। बेहतर उत्पादन मिल सके इसके लिए प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं। हालांकि कड़कनाथ की अंडा उत्पादन की क्षमता सामान्य मुर्गी से कम होती है, लेकिन इसके अंडों की कीमत सामान्य अंडों से ज्यादा होती है। वहीं इसके मांस की कीमत भी अच्छी मिलती है। इनका आवास ऐसा होना चाहिए जो इनसे मौसम से रक्षा कर सके। साथ ही कुछ समय के लिए मुर्गे को समय समय पर बाड़े से बाहर रखे, जिससे इनकी इम्यूनिटी बरकरार रखी जा सके। पशुपालक या फिर किसान खेती के साथ भी कड़कनाथ पालन कर सकते हैं। इससे कम समय में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इस व्यवसाय की सबसे खास बात यह है कि इसे परिवार का हर सदस्य आसानी से कर सकता है और अपनी आर्थिक हालत को सुधार सकते हैं। तो जाना आपने मुर्गी पालन अगर आप कर रहे हैं और उसमें भी कड़कनाथ का आप चयन करते हैं तो किस तरीके से आप अपने मुनाफे को दोगुना भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। पशुओं को ठंड से बचाने के लिए जूट की चादरों या कंबल से शरीर को ढकने का इंतजाम करें। पशुओं को दिन में धूप में रखें और रात में भी गर्म जगह पर रखने की व्यवस्था करें। कुक्कुट को ठंड से बचाने के लिए हीटर का उपयोग करें। पशु आवास और मुर्गी फार्म की सफाई नियमित रूप से करें और मुर्गियों के बेडिंग को धूप दिखाएं। इस माह में ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। उनका शरीर गर्म रखने की व्यवस्था करें। साथ ही उचित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन से भरपूर आहार दें। नवजात गाय, भैंस या भेड़ बकरियों को अंतःपरजीवी नाशक दवाएं पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। उन्हें ठंड से बचाएं, साथ ही विटामिन की उचित मात्रा दें। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए पूरा दूध मुट्ठी बांध कर निकालें। बरसीम और जई की सिंचाई क्रमशः 12 से 14 व 18 से 20 दिनों के अंतराल पर करें। पशुपालक अपने भेड़ और बकरी में पीपीआर का टीकाकरण करवाएं। जाना आपने पशुपालक कैलेंडर में कैसे आप अपने पशु को स्वस्थ और निरोगी रख सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे एक सफल और कामयाब किसान की दास्तां की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खूबसूरत एहसासों को संजोते पिरोते ये मासूम नटखट हमारे साथी, उछलते कूदते दिल की बात कह जाएं। इनसे जुड़ी कई बातें, कुछ सच कुछ अफवाहें। जानिए हमारे साथ हमारे नए शो में माय पेट माय बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, हर रविवार शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं एक सफल और प्रगतिशील किसान की कामयाबी की दास्तां।
आज जिस किसान की कामयाबी की दास्तान हम लेकर आए हैं उनका नाम है बलविम, और कैसे उन्होंने जो मोटे अनाज हैं उसको लगातार बढ़ावा दिया, क्योंकि गुणवत्ता जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और जब हम बात करते हैं पोषक तत्वों की, हमारे शरीर के लिए जो पोषण की आवश्यकता है वो इनमें ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जो मोटे अनाज, जिन्हें हम पोषक अनाज भी कहते हैं, इसकी खेती को और इससे बने अलग अलग उत्पादों को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं बलविम, आइए देखते हैं। सही पोषण हमारे शरीर और मानसिक विकास के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम लोग ज्यादातर इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि हमारी थाली में जो खाना परोसा गया है उसमें कितना पोषण छिपा है। कभी कभी हम इतनी जल्दी में होते हैं कि हमें सिर्फ पेट भरने से मतलब होता है। ऐसे में शरीर में कई तरह की व्याधियां आ जाती हैं और हम डॉक्टर के चक्कर लगाने लगते हैं। इन समस्याओं को ध्यान में रखकर एक सुलझा हुआ सा समाधान निकाल रहे हैं और उसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। युवा उद्यमी बलविम कदन्न से बने खाने के अलग अलग उत्पाद बनाते हैं। उनके उत्पादों में सबसे लोकप्रिय रोटी है जो रेडी टू ईट है। इसके साथ उन्होंने चटनियां भी तैयार की हैं जो स्वाद को 4 गुना बढ़ा देती हैं। वो बताते हैं कि पहले वो एक कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन अपने अंदर छुपे एक व्यवसायी को सही रूप तब दिया जब उनके मन में खुद को बनाए उत्पाद बनाने का विचार आया। हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट जो हम बोलेंगे वो है रोटी, जो कि आप जो घर में बनाते हैं उसी प्रकार का रोटी है, बस इसको हम पैक करके बेच रहे हैं, जो कि 6 मंथ्स मतलब 6 महीने तक इसका वैलिडिटी रहता है। तो आप 6 महीने तक इसको रख के खा सकते हैं। और इसकी खासियत ये है कि इसमें कोई केमिकल या प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, डायरेक्टली सिर्फ ग्रेन से बना हुआ है और डायरेक्टली खा सकते हैं। इसको गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, या फिर पकाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे शुरू करने से पहले मेरे दिमाग में ये था कि आजकल जो हमारे भारत में डायबिटीज़ या लाइफस्टाइल डिसीज़ हम जिसे हम कहते हैं, वो उसका प्रमाण बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो बहुत ज़्यादातर हो रहा है, और हैदराबाद उसका हब भी है। तो डायबिटीज़ डे के दिन प्रधानमंत्री जी के भाषण से प्रेरित हुआ था मैं, कि उन्होंने कहा था कि डायबिटिक फूड की तरफ चलिए और डायबिटिक फूड जितना हो सकता है उतना आप तैयार कीजिए। तो तब मैंने ठान लिया था कि प्रधानमंत्री जी के भाषण सुन के मैं ठान लिया था कि कुछ ना कुछ डायबिटीज़ के लिए करना है, क्योंकि हमारे खुद के घर में भी डायबिटीज़ है। तो उनके लिए डायबिटीज़ ही नहीं, बच्चे से बूढ़ों तक कोई भी ये रोटी खा सकते हैं। और इसमें बहुत सारे वेराइटीज़ है, जैसे कि जवार है, ये बाजरा है, ये रागी है, पीला जवारी है जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, और कॉर्न का रोटी है। आजकल के ट्रेंड कॉर्न खाने में बहुत ये इच्छुक है, तो उसके लिए कॉर्न का रोटी है। उसके साथ में अब आपको चटनीज़ भी मिलेंगी, जैसे कि ये फल्ली का चटनी है, फिर अलसी के बीज का चटनी है। तो ऐसे 2-4 नमूने की चटनी है, जिसे आप जब भी बाहर जाओगे तो चटनी और रोटी साथ में लेके जा सकते हैं। और इसको पकाने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली खाना ही है, सिर्फ एक दही का पैकेट लेना है और खाना है। मैं एक कॉलेज में प्रिंसिपल था, मैंने वो जॉब छोड़ दी, छोड़ के इसको शुरू किया है मैंने। बिज़नेस में मेरी रुचि थी और हेल्दी फूड्स में ज़्यादा रुचि होने की वजह से वो छोड़ के मैं 6 साल पहले इस फील्ड में आया। और शुरुआत में जो है फंडिंग मुझे PMEGP स्कीम से मिला है, जो कि किसी भी उद्योजक को आपको शुरुआत में 10 लाख तक या 15 लाख तक का विदाउट कोलेटरल लोन मिलता है। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम ऐसा नाम है उसका। तो उस स्कीम से हमें 10 लाख रुपए मिला था। फिर बाद में अभी जो है हमको 20 लाख रुपए ग्रांट मिला है। ये अपना IIMR है ना, रफ्तार स्कीम करके, RKVY रफ्तार स्कीम करके है, उसमें से 20 लाख रुपए मुझे ग्रांट मिला है। उसकी वजह से मैं पैकेजिंग और नया टेक्नोलॉजी डेवलप कर कंपनी में। तो टोटली मुझे गवर्नमेंट की तरफ से 30 लाख रुपए का बेनिफिट आज तक मिला है। वो बताते हैं कि इस व्यवसाय को शुरू करने और बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से काफी मदद मिली। शुरुआत में मिले 10 लाख के लोन ने बलविम की राह आसान कर दी। वहीं मिलेट्स को लेकर बलविम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। ये हमारे पूर्वज जो करते थे उसी को हमने लाया है। इतना ही है कि इसको थोड़ा सा क्लीन, नीट और थोड़ा प्रोसेस में बदल करके, इसका कोई टेक्नोलॉजी ऐसा वैसे मार्केट में है नहीं जहाँ से हम सीख के आ सकते हैं। ये हमारा घर का ही प्रोडक्ट है, हमारे नॉर्थ कर्नाटका में बहुत फेमस है ये। तो ये पहले से ही आता है, बस इसको क्या है थोड़ा सा और अच्छी तरीके से पेश कर रहे हैं और अच्छी तरीके से बना रहे हैं, जिसकी वजह से ये टिक रहा है।
मिलेट्स सबसे बेहतरीन ग्रेन है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था जब मैं इसमें आने से पहले। मेरे घर में हालांकि हम खाते थे, लेकिन हमको इसके बारे में मालूम नहीं था। इंटरनेशनल ईयर 2023 में मुझे लगता है कि ये बहुत सारा लोगों को प्रेरणा भी मिलेगा इस क्षेत्र में आने के लिए, मतलब प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, और बहुत सारे लोगों को खाने के लिए भी प्रेरणा मिलेगा। तो जागरूकता इससे बढ़ेगी और हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर्स को एक प्लेटफॉर्म भी मिलेगा कि लोगों को मालूम होगा। अभी मैं 4 साल पहले मैं जब बोलता था ये मिलेट रोटी है, तो पूछते थे मिलेट क्या है पहले। रोटी ठीक है हमको मालूम है, मिलेट्स क्या है। अब आज भी आप यहाँ पे 100 लोगों को पूछोगे तो 100 में से 90 लोगों को नहीं मालूम होगा कि मिलेट्स क्या क्या होता है। हाँ, मिलेट्स मतलब जवारी, मिलेट्स मतलब बाजरा, कितने टाइप के मिलेट्स के, उसको खाया कैसा जाता है, कहाँ पे मिलता है, ये बहुत सारा जागरूकता लोगों में नहीं है। तो अब जब 2023 में हम इंटरनेशनल मिलेट्स डे मना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 50% 60% लोगों को मालूम हो जाएगा कि ये मिलेट्स क्या है और इससे क्या क्या बनता है, क्या मिलता है मार्केट में। अभी बहुत सारे लोगों को क्या मिलता है ये भी नहीं मालूम। अभी ऐसा हो गया है कि मिलेट्स का है बोल तो हाँ हेल्दी है इतना मालूम है, लेकिन ये कैसा बनाते हैं, कैसे खाते हैं, इसका क्या है, इसका नाम क्या है, कुछ भी नहीं। तो वो जागरूकता हो जाए। इस तरह से कदन्न के बढ़ते उपयोग से जहां देश में पोषण का स्तर संवरेगा, वहीं उन किसानों को भी मुनाफा होगा जिनके खेतों में मोटे अनाज की उपज हो रही है। तो देखा आपने कैसे बलविम्ब जो हमारे पोषक अनाज हैं उनको लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के जरिए इस QR कोड को स्कैन करके। इससे पहले भी जो अंक प्रसारित हुए हैं वो आप इसके जरिए देख सकेंगे कभी भी कहीं भी। तो नई नई जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। आज के लिए गांव किसान में बस इतना ही। नमस्कार।